समिट का आगाज आज से हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन्वेस्टर समिट का उद्घाटन करेंगे। उत्तराखंड में विकास परियोजनाओं की प्रदर्शनी लगाई गई है। इससे पहले निवेश कर चुकी कंपनियों ने अपने अपने स्टॉल्स लगाए हैं। प्रधानमंत्री मोदी आज प्रदर्शनी और स्टॉल्स का निरीक्षण करेंगे। देहरादून में इन्वेस्टर समिट की तैयारियां पूरी हो चुकी है। मुख्यमंत्री ने इन्वेस्टर समिट पवेलियन का निरीक्षण किया। लगभग 3 लाख करोड़ से ज्यादा के MOU साइन हुए हैं। 44,000 करोड़ के इन्वेस्टमेंट धरातल पर उतारे गए। उत्तराखंड को निवेश में इससे एक बड़ा बूस्ट मिलने की उम्मीद है। तो समिट के तहत 3 लाख करोड़ के MOU साइन किए जाएंगे। 44,000 करोड़ के जो MOU हैं उनकी ग्राउंडिंग की जाएगी। साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समिट का शुभारंभ करने के लिए पहुंच चुके हैं। आज आएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इन्वेस्टर समिट का उद्घाटन करेंगे और समिट से उम्मीदें बहुत ज़्यादा लोगों को हैं कि स्थानीय लोगों को रोजगार इससे मिलेगा और जो पलायन है वो कहीं ना कहीं जिस तरीके से उत्तराखंड में होता है वो बहुत कम होगा। समिट के तहत 3 लाख लोगों को रोजगार मिलने की उम्मीद है और जो कहा जा रहा है, जो दावे हैं, इससे कहीं ना कहीं निवेश को एक बड़ा बूस्टअप मिलने की उम्मीद है। और देखिए, महीनों से इसको लेकर तमाम तैयारियां चल रही थी। समिट के तहत 3 लाख करोड़ के MOU साइन होंगे। पूर्व में निवेश कर चुकी कंपनियों ने अपने अपने स्टॉल्स उत्तराखंड में लगाए हुए हैं। देहरादून में ये इन्वेस्टर समिट जिसका आयोजन आज होने जा रहा है और इसको लेकर महीनों से जो तैयारियां की जा रही थी, तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और आज और कल यहां पर इन्वेस्टर समिट आयोजित होना है। तो देखिए, सरकार का मकसद है कि ज्यादा से ज्यादा निवेश उत्तराखंड में आए ताकि लोगों को रोजगार मिले, लोगों को वो मौके मिले ताकि दूसरे राज्यों की तरफ पलायन उत्तराखंड वासियों को ना करना पड़े। पंकज पवार मेरे साथ इस खबर पर जुड़ चुके हैं। रुक करेंगे पंकज पवार का। पंकज, आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है, खास है और आज प्रधानमंत्री इसका उद्घाटन करेंगे। कितने बजे प्रधानमंत्री आएंगे? देखिए, 10:30 बजे का कार्यक्रम है और 10:30 बजे प्रधानमंत्री का जो चॉपर है वो लैंड कर जाएगा IMA में, क्योंकि IMA यहाँ से लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर दूर है और IMA में होते हुए वो सड़क मार्ग से प्रधानमंत्री यहाँ FRI में पहुंचेंगे और FRI में जो तमाम व्यवस्थाएं हैं वो कर ली गई हैं और अगर कहा जाए तो 10:30 बजे के बाद से कार्यक्रम शुरू हो जाएगा और लगभग 2.5 घंटे तक जो है वो ये कार्यक्रम रहने वाला है। और सीधे तौर पर इस पूरे कार्यक्रम की जो स्थिति है, अगर बड़ी संख्या में मेरे पीछे आप देख सकते हैं, ये मेन गेट है, ये सबसे पहला गेट है जो जहां से तमाम लोगों की एंट्री हो रही है और आप देख सकते हैं बड़ी संख्या में जो तमाम लोग हैं वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं और तमाम डिग्निटरीज हैं या फिर जो उद्योग जगत से जुड़े हुए लोग हैं वो तमाम यहाँ पे पहुंच रहे हैं और सबकी चेकिंग भी पूरी तरीके से की जा रही है। अलग अलग तरीके से यहाँ पर अगर कहा जाए तो पूरी चाक चौबंद व्यवस्था है, क्योंकि प्रधानमंत्री का कार्यक्रम है इसलिए तमाम बंदिशें भी हैं, तमाम चीजें भी हैं, लेकिन कुल मिलाकर देखा जाए तो इन्वेस्टर समिट है। इन्वेस्टर समिट को लेकर जो तमाम तैयारियां सरकार के द्वारा की जानी थी वो की जा रही हैं। जी बिल्कुल पंकज, देखिए, अब उम्मीदें पहाड़ के जो तमाम निवासी हैं, खास तौर से पलायन होता था, यहाँ पर बड़ी संख्या में लोग जाते थे दूसरे प्रदेशों की तरफ। अब ये कहा जा सकता है कि उम्मीदें बढ़ गई होंगी युवाओं को भी, साथ ही साथ लोकल जो प्रोडक्ट है उसको भी बढ़ावा मिलेगा। अब बिल्कुल, और आपने बिल्कुल सही कहा, लोकल प्रोडक्ट की तो जो बात है वो तो है ही, क्योंकि लोकल प्रोडक्ट को तो बढ़ावा मिलना ही है। और क्योंकि आज भी जो अंदर पवेलियन बनाया गया है, अंदर पवेलियन में कई ऐसी चीजें रखी गई हैं, चाहे तिमरू हो और पहाड़ की ऐसी गहत की दालें और इसके अलावा जो पहाड़ की जो वाद्य यंत्र हैं उनको अंदर रखा गया है पवेलियन में, ताकि एक शोकेस किया जाए कि आखिरकार उत्तराखंड है क्या, उत्तराखंड में आखिरकार होना क्या है और उत्तराखंड में इतने सालों में जब से राज्य बना है तो क्या डेवलपमेंट हुआ है। तो ये
तमाम चीजें बताई गई हैं। इसके अलावा ये तमाम चीजें भी कही गई हैं कि आखिरकार जो उत्तराखंड में इंडस्ट्रियल ग्रोथ कितनी बढ़कर हुई है, तो ये तमाम चीजों का बिल्कुल खाका वहां पर रखा गया है। अब से थोड़ी देर बाद जब प्रधानमंत्री पहुंचेंगे तो पहले पवेलियन में जाएंगे। पवेलियन में वो तमाम योजनाएं जो प्रदेश में चल रही हैं, उसमें 4 धाम योजना है। इसके अलावा अगर कहा जाए तो केदारनाथ रोपवे, और अगर हेमकुंड साहिब रोपवे, इसके अलावा रेलवे प्रोजेक्ट जो तो उत्तराखंड में चल रहा है, और साथ ही साथ जो एलिफेंट कॉरिडोर जो देहरादून से लेकर दिल्ली तक का बनाया गया है, उसका भी यहाँ पर पूरी तरीके से अवलोकन किया जाएगा। जो उनसे जुड़े हुए अधिकारी हैं वो प्रधानमंत्री को यहाँ पर बताएंगे कि आखिरकार क्या कुछ इन परियोजनाओं में चल रहा है और जो प्रपोज्ड परियोजना है उनमें किस तरीके से बनाया जाएगा। तो सब चीजें यहाँ पर रखी गई हैं, उस पवेलियन में सब चीजें बताई जाएंगी और साफ तौर पर कोशिश यही की जाएगी कि जो तमाम चीजें हैं उनको कैसे चॉकआउट किया जाए। जो यहाँ पर इन्वेस्टर आ रहे हैं उनको किस तरीके से इन्वेस्ट करने के लिए आगे बढ़ाया जाए। तो ये तमाम चीजें हैं जिनको आगे वो किया जा रहा है। जी बिल्कुल पंकज, देखिए तैयारियां आप बता रहे हैं कि महीनों पहले से की जा रही थी। आप खुद वहां पर मौजूद हैं। इससे पहले जिन जिन कंपनियों ने इन्वेस्टमेंट किया है वहां पर, एमओयू साइन किए हैं वहां पर, माफ कीजिएगा, उन्होंने अपने अपने उत्पादों को वहां पर प्रदर्शित भी किया है। किस तरह का माहौल है, आप कैसे देख पा रहे हैं इसको? देखिए, कंपनियों ने तो जो अभी एमओयू जिन्होंने किया है उनके तो उत्पाद यहाँ नहीं होंगे, लेकिन जो उत्तराखंड के अभी तक की जो उद्योग यहाँ पे लगे हुए हैं उनके उत्पाद यहाँ पे जरूर रखे गए हैं। चाहे फूड प्रोसेसिंग से जुड़े हुए हों या फिर जो तमाम अन्य यहाँ पर उद्योग लगाए गए हैं उनको शोकेसिंग किया गया उसी पवेलियन में। जिस तरीके से मैं आपको बात कर रहा हूँ कि वहां पर कई उद्योग जो हैं वो हैं जो उत्तराखंड में पहले से काम कर रहे हैं, उनको वहां पर जगह दी गई है और ये दिखाने की कोशिश की गई है ये तमाम जो उद्योग हैं वो उत्तराखंड में पहले से काम कर रहे हैं। और जो तमाम लोग जो और उद्योगपति यहाँ पे आएंगे वो भी इन तमाम चीजों को देखेंगे और उनको भी कहीं ना कहीं मोरल उनका भी बूस्टअप होगा कि उत्तराखंड में अगर ये लोग काम कर रहे हैं तो हमें भी काम करना चाहिए। तो ये तमाम चीजें हैं जिनको देखते हुए वो पवेलियन बनाया गया है। थोड़ी देर बाद प्रधानमंत्री जो है, जो मेन हॉल होगा, जब 10:30 बजे के बाद जहाँ पे प्रोग्राम होना है वहां पर पहुंचेंगे, उनके द्वारा उद्बोधन होगा। ठीक है पंकज, हम चाहेंगे कि आप कुछ तस्वीरें वहां से जरूर दिखाइए। देखिए, आप मेरे पीछे देख सकते हैं जो तमाम लोग हैं वो अंदर जा रहे हैं। इस समय एंट्री की ही यहाँ से तस्वीरें जो हैं वो आप देख पा रहे हैं। तमाम लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं और इस समय क्योंकि 9 बजे तक की सीटेड का समय है, इसलिए बहुत तेजी से लोग निकलना शुरू हो रहे हैं। बहुत तेजी से लोग अंदर की तरफ जा रहे हैं क्योंकि प्रधानमंत्री का जो कार्यक्रम है वो बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है और 10:30 बजे के लगभग जब वो यहाँ पर पहुंच जाएंगे तो इसलिए तेजी उसी कार्यक्रम के तहत दिखाई जा रही है। और सबकी उम्मीद यही है कि जो कार्यक्रम है वो अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण बन जाए और जो तमाम इन्वेस्टर्स हैं वो इन्वेस्ट करते हुए नजर आए और बड़ी संख्या में जो इन्वेस्टर हैं वो इन्वेस्ट जो है उनका लगभग 3 लाख करोड़ के अभी तक का जो आंकड़ा है एमओयू का वो हो चुका है। और अभी जो आंकड़ा जो है वो बताया जा रहा है कि कुछ एमओयू अभी और भी होने हैं। तो आप समझ सकते हैं कि अभी और टाइम जो है वो लगभग 4 लाख करोड़ तक का सरकार का लक्ष्य पहुंच सकता है, लेकिन उनमें से ग्राउंडिंग भी लगभग 44,000 करोड़ तक की भी सरकार कर चुकी है। तो सबकी कोशिश यही है जितनी जल्दी ग्राउंडिंग कर ली जाए उतना सही है, उससे ज्यादा लोगों को रोजगार भी मिलेगा, ज्यादा से ज्यादा युवाओं को उद्योग धंधे में काम करने का मौका मिलेगा। और जितने इन्वेस्टर हैं जो इन्वेस्ट कर रहे हैं, केवल ये बड़े इन्वेस्टर ही नहीं है, छोटे छोटे इन्वेस्टर भी यहाँ पर इन्वेस्ट कर रहे हैं, चाहे रिजॉर्ट हो चाहे यहाँ पर छोटे छोटे जो कल कारखाने हो जो अपना सेल्फ। बिल्कुल, उत्तराखंड में जो संभावनाएं हैं उनसे इनकार नहीं किया जा सकता है। खुद मुख्यमंत्री कई मौकों पर मंच पर ये बात संबोधित करते आए हैं कि उत्तराखंड में संभावनाओं की कमी नहीं है और एक साफ सुथरा माहौल भी उत्तराखंड को वो लगातार उनका दावा रहता है कि वो देने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में अब निवेशक भी पूरी तरह से आश्वस्त होगा कि हम जिस तरीके से निवेश करने जा रहे हैं उत्तराखंड की धरती पर वो हमारे लिए पूरा सेफ रहेगा, पूरी सेफ्टी से हमको यहाँ पर एक एनवायरनमेंट मिलेगा। इसकी भी सरकार की पूरी कोशिशें रही, यानी कि उम्मीद बढ़ जाती है पंकज। और एक कहा जा सकता है, जैसा कि सरकार ने भी कहा, उत्तराखंड की सरकार ने भी कहा कि एक समृद्ध दशक की शुरुआत आज से होने जा रही है। मायने क्या है इसके? देखिए बिल्कुल। और जिस तरीके से प्रधानमंत्री भी लगातार कहते रहे हैं
कि अगला दशक जो है वो उत्तराखंड का दशक होगा, तो उसको फलीभूत करती हुई भी सरकार नजर आ रही है। और अगर जिस तरीके से ना केवल मुख्यमंत्री के फेस में बल्कि प्रधानमंत्री के फेस में भी के कहने पर भी कई जो उद्योग धंधे जो हैं वो उत्तराखंड की तरफ रुख कर रहे हैं। और जिस तरीके से कहा जा रहा है कि जो फैब 50 हैं, यानी फैब 50 यानी जो प्रमुख 50 उद्योगपति हैं, उनमें से भी ज्यादातर यहाँ पर अपने उद्योग धंधे लगाने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। और वैसे भी उत्तराखंड में बड़ी बड़ी, चाहे महिंद्रा हो चाहे टाटा हो, इसके अलावा कई बड़ी बड़ी कंपनियां यहाँ पर पहले से ही काम कर रही हैं। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो इन तमाम चीजों से अगर वो भी अपना विस्तार करती हैं तो वो भी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण इन्वेस्ट हो जाता है। और जो ये तमाम लगभग अगर 4 लाख करोड़ में से अगर 2 लाख करोड़ भी यहाँ पर इन्वेस्ट हो जाता है तो उत्तराखंड के लिए तो अगर कहा जाए तो पूरी तस्वीर ही बदल जाएगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि उत्तराखंड के मैदानी इलाकों में तो छोड़िए, इस बार पहाड़ी इलाकों में भी, पहाड़ी जिलों के लिए भी जो है तमाम इन्वेस्टर के वो इन्वेस्ट के लिए तमाम प्रपोजल्स आए हैं। तो सरकार की कोशिश ये भी थी कि ज्यादातर जो प्रपोजल हो वो पहाड़ की तरफ को जाएं, जिससे कहीं ना कहीं जो पहाड़ के लोग हैं, पहाड़ का पानी, पहाड़ की जवानी काम नहीं आती है उत्तराखंड के, तो लेकिन वो चरित्र जो ये कहावत है इसको नकारा जा सकता है। कहावत को बदलने की कोशिश उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कर रहे हैं और ये आगे इसके जो बदलाव है वो देखने को मिलेंगे। देहरादून में आज से डेस्टिनेशन